हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। तो केल्विन साइकिल और हैच एंड स्लेक साइकिल के बाद एक तीसरा मैकेनिज्म भी होता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जिसे क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी CAM प्लांट्स। मेनी ऑफ द प्लांट्स दैट इनहेबिट एरिड एनवायरनमेंट, यानी सूखे हुए एनवायरनमेंट में वो ग्रो करते हैं, जिसमें से कुछ कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे पाइनएप्पल्स यानी अनानास, कॉमोसस या ऑर्किड्स। दिस इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस इट वाज नेम्ड एज क्रेसलुसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्योंकि सबसे पहली बार ये क्रेसलुसी फैमिली के मेंबर में ब्रायोफाइलम में देखा गया था, जिसे कुशमन ने 2001 में देखा था। तो CAM क्रेसलुसिन एसिड मेटाबॉलिज्म ये क्या है? CO2 का फिक्सेशन है सक्यूलेंट्स में, यानी ज़ीरो फाइट प्लांट्स जो होते हैं, जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं। प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन क्रेसुलेसी फैमिली और इसीलिए इसको कैम नाम देते हैं। कैम प्लांट्स जो कि सक्यूलेंट होते हैं एक्सट्रीमली जेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। फिर कैम प्लांट्स के स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रात में इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं और दिन के टाइम यानी डे टाइम में क्लोज होते हैं। इसमें ऐसा क्यों होता है? वाटर लॉस को रोकने के लिए। जैसे कैक्टस हो गया, मान लीजिए कैक्टेसी फैमिली का हो गया, तो अगर दिन में ओपन हो जाएगा उसका स्टोमेटा तो वाटर लॉस हो जाएगा, इस तरह से प्लांट की डेथ हो सकती है। तो वाटर की लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा रात के टाइम खोलते हैं। अब क्रेसलुसिन एसिड मेटाबॉलिज्म के दिन और रात के, ये ड्यूरिंग नाइट प्रोसेस होता है, ये ड्यूरिंग डे। दिन और रात में अलग अलग प्रोसेस चलता है। तो रात के समय एसिडिफिकेशन होता है और दिन के समय डी एसिडिफिकेशन होता है। एसिडिफिकेशन का मतलब है एसिड का फॉर्मेशन होना। कैसे? तो इट इज़ ड्यूरिंग नाइट, रात के समय स्टोमेटा ओपन हो जाता है, एटमॉस्फेरिक CO2 सेल के अंदर एंटर करता है और कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड हो गया, पेपकेस के प्रेजेंट में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन का है, और ये फिर मैलेट में कन्वर्ट हो गया, मैलिक डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में, यहाँ पे NADH का यूज़ हो गया। मैलेट वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ड्यूरिंग द नाइट मैलिक एसिड इज नाउ स्टोर्ड इन द वैक्यूल। नाइट में क्या प्रोसेस हुई? जो स्टार्च था वो ट्राइस फॉस्फेट यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर वो कन्वर्ट हो गया और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने एटमॉस्फेरिक CO2 जो कि अब यहाँ पे एसिड के फॉर्म में है, इसको एक्सेप्ट किया। पेपकेस की प्रेजेंस में ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट यानी मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और इसी फॉर्म में ये वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट H2O का लॉस हो जाता है, H2O बाहर निकलता है, यानी वेपर के फॉर्म में जो भी थोड़ा बहुत है। दिन के समय क्या होगा ये देखते हैं। तो ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा क्लोज रहेगा, तो वाटर के बाहर निकलने का रास्ता भी बंद है। स्टोमेटा क्लोज, CO2 भी अंदर नहीं आ सकता है, ये बाहर ही रह जाता है। अब दिन के समय डे लाइट प्रेजेंट है और यहाँ पे केल्विन साइकिल हो सकती है, और इसके अलावा केल्विन साइकिल चलने के अलावा यहाँ पे लाइट रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो दिन के समय का मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे डी एसिडिफिकेशन होगा, यानी मैलिक एसिड से CO2 अब निकलेगा। तो वैक्यूल में जो मैलिक एसिड था वो साइटोप्लाज्म में आया, फिर मैलेट से यहाँ पे कभी कभी पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में NADP मैलिक एंजाइम ही यूज़ होता है। डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, यानी CO2 फ्री हो जाएगा और इससे पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट फिर से स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो CO2 है, दिस CO2 अगर भाई फ्री भी हो सकता बाहर जाए, तो ये बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे रास्ता क्लोज है। ये CO2 फिर क्या होगा? केल्विन साइकिल में यूज़ हो जाएगा और केल्विन साइकिल में फिर से स्टार्च बन जाएगा। तो ये दिन के समय होता है, और रात के समय का प्रोसेस और दिन के समय का प्रोसेस, इसको कंपेयर कर लेते हैं फिर से एक बार। कंपेयर इट। एसिडिफिकेशन ड्यूरिंग नाइट, डीएसिडिफिकेशन ड्यूरिंग डे,
एसिडिफिकेशन में क्या हुआ, ये रात के समय CO2 अंदर आया, HCO3 बना, पी फॉस्फेनॉल पायरुवेट यानी पेप के साथ मिला और पेपकेस की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये मैलेट में और मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर हो गया। ये हो गया रात में एसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन में मैलिक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ यानी डीएसिडिफिकेशन हो गया। ये जो CO2 था ये फ्री हो गया, जो कि यहाँ पे ऐड हो गया था, अब ये फ्री हो गया। यही CO2 अब केल्विन साइकिल में यूज हो गया। सो दिस इज द CAM मेटाबॉलिज्म, क्रेसोल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।